औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मॉडर्न लाइवस्टॉक एंड एग्रीकल्चर फार्मिंग चैनल। इस चैनल से आपको लाइवस्टॉक और एग्रीकल्चर के हवाले से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज हम दूध का हलवा बनाने जा रहे हैं चीनी में। लास्ट टाइम जो हमने बनाया था वो हमने गुड़ में बनाया था। तो इंग्रेडिएंट्स जो है सिंपल सी चीज़ें हैं, मैंने आपको पहले ही बताई थी। इसमें हमने दूध लेना है, ये 6 किलो का हमने दूध लिया सिंपल, और इसको अभी उबालना है। उसके अलावा ये हमारे पास सूजी है, नॉर्मल सूजी है, ये हमने 400 ग्राम ली है। आज सूजी थोड़ी कम ली है ताकि इसमें थोड़ा टेस्ट ज़्यादा अच्छा आ जाए। इसके अलावा हमने घी लिया है, नॉर्मल घी के 2 पैक हैं हमारे पास। ये जो है ये एक एक पाव के 250 ग्राम के पैक्स है। ये 250 ग्राम के पैक्स है, मतलब टोटल हमारे पास आधा किलो घी हो गया। 400 ग्राम हमारे पास, ये 400 ग्राम का हमारे पास सूजी हो गई, 400 ग्राम की टोटल। और चीनी हमने हस्ब ज़रूरत यूज़ करनी है, जितना हमें चाहिए। शुगर जितना भी हमें ऐड करना है उसमें, तो उस हिसाब से जितनी हमें मिठास चाहिए उसमें। दूध में भी उबालते हुए हमने चीनी भी इसमें ऐड करनी है। तो सबसे पहले हमने चूल्हे पे जो है दूध रखना है, दूध उबालना है, उसमें चीनी भी डालनी है। उबालते वक्त जितनी हमारी ज़रूरत है उस हिसाब से हमने चीनी ऐड करनी है दूध में। अच्छा, दूध अभी हमने उबालने के लिए रखा है, तो उसमें जितनी हमें ज़रूरत हो उस हिसाब से हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, शुगर। ठीक है, मैं इसमें ऐड की जा रहा हूँ। ये फ़िलहाल तकरीबन 2.5 कप के बराबर जो है इसमें मैंने चीनी ऐड कर दी। बाकी मैं बाद में चेक करूँगा, अगर हमें मज़ीद चीनी की ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद फिर मैं बाद में फिर ऐड कर लूँगा। दूध उबालने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। ये आप देख सकते हैं दूध हमारा जो है वो उबल चुका है। और अब इसको उतार के इसके बाद ये जो कढ़ाई है हमारे पास, कढ़ाई में हमने सबसे पहले घी डालना है। और घी थोड़ा सा गर्म करने के बाद उसमें हमने सूजी ऐड करनी है। मैं आगे आपको बताता हूँ इसमें। कढ़ाई हमने रख दी है, कढ़ाई में हमने ऐड करना है अपने पास जो घी होगा या ऑयल, जो भी आपने यूज़ करना है। हमने चूँकि तकरीबन आधा किलो लिया है घी, तो हमने इसमें आधा किलो घी ऐड कर दिया। और ये घी थोड़ा सा जब गर्म हो जाएगा तो उसमें हमने 400 ग्राम जो हमारे पास सूजी है ये हमने ऐड करनी है। तो ये अभी हमने लिया है घी आधा किलो कढ़ाई में। और कढ़ाई में थोड़ी सी आग हम तेज़ कर लेते हैं ताकि घी हमारा जल्दी से गर्म हो जाए, क्योंकि आगे हमारा काफ़ी इस पर टाइम लगना है। तो घी हमारा अभी गर्म हो चुका है, तो इसमें 400 ग्राम जो सूजी है हमारे पास वो हमने ऐड कर दी है। और वो ऐड करने के बाद ये जो चमचा है ये अब हमने कंटिन्यूसली चलाते रहना है, इसको नहीं रोकना हमने एंड तक, क्योंकि अदरवाइज़ ये जल जाएगा। अगर ये चमचा हम चलाएंगे नहीं तो ये जल जाएगा पूरा। तो ये जो चमचा है इसको हमने कंटिन्यूसली चलाना है। और ये जो सूजी हमने डाली इसको थोड़ी सी आपने फ्राई कर देनी है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी फ्राई हो जाए, थोड़ी मामूली सी ये रेडिश हो जाए, तो उसके बाद जो है हमने इसमें जो हमारे पास 6 किलो का दूध है वो हमने ऐड कर देना। अच्छा, आप देख रहे हैं कि जो सूजी हमने डाली थी घी में वो हल्की सी ब्राउन हो गई है। तो अब इसके बाद जो है इसमें हम दूध ऐड करते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ दूध ऐड करते हुए। दूध ऐड करते हुए थोड़ा आप ख्याल रखें ताकि ये आपको ना लग जाए। ये देखिए अभी हम इसमें दूध ऐड करने जा रहे हैं। तरीके से आपने इसको ऐड करना है ताकि ये आपके ऊपर ना पड़े। इंतहाई गर्म दूध है उबला हुआ, तो ये आप देख सकते हैं। ये अभी हमने इसमें दूध ऐड कर दिया। तो ये चमचा आपने हिलाते रहना है। और जो आपका बर्नर है या चूल्हा जो भी आपके पास है उसकी आंच थोड़ी आपने तेज़ कर देनी है, मतलब आग थोड़ी आपने तेज़ कर दी नहीं,
इसमें असल में मैं बर्नर पे इसलिए बनाता हूँ कि बर्नर में थोड़ा ये इजीली बन जाता है और जल्दी बन जाता है। चूल्हे पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, बर्नर पे तकरीबन ये 1 घंटे में, सवा 1 घंटे में बन जाता है। चूल्हे पे इस पर तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, क्योंकि असल में ये सारा दूध जो है ये एट द एंड सुखाना पड़ता है, तो बर्नर पे थोड़ा ईजी हो जाता है। तो ये आपने इस तरह इसमें चम्मच हिलानी है लाजमी, और थ्रू आउट ये आपने रोकनी नहीं है। थोड़ी देर बाद मैं आपको इसका व्यू दिखाता हूँ। तकरीबन ये 15 मिनट गुजर चुके हैं और 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका जो कलर है और जो इसका शेप है, ये जो है आप देख रहे हैं। तो मज़ीद आगे जब रेडी होता है तो फिर मैं आपको मज़ीद आगे भी दिखाते जाता हूँ। ये ऑलमोस्ट अभी तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है और दूध की थिकनेस आप देख रहे हैं, दूध काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। मज़ीद इसको हम बनाएंगे जब तक इसमें से ऑयल नहीं निकलेगा, इसको हमने बनाते रहना है। और ये चमचा आपने कंटिन्यूसली इसी तरीके से चलाना है, इस तरह ये अभी आप देख रहे हैं। किसी भी साइड से जो है ये रुकना नहीं चाहिए, ताकि कहीं भी आपका दूध जो है वो नीचे ना लगे। ये अभी माशाल्लाह आप देख रहे हैं, इसमें से जो घी हमने डाला था वो निकलना शुरू हो चुका है। आप ये कह सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट रेडी है, लेकिन इसको मज़ीद आपने 10 से 15 मिनट पकाना है, ताकि इसमें से जितना ज़्यादा घी आप निकाल सके उतना बेहतर है। इसको जितनी देर आप बनाएंगे, पकाते जाएंगे, इतना इससे ज़्यादा घी निकलता जाएगा, क्योंकि दूध में से आपको वैसे ही पता होगा कि दूध में से घी निकलता है। तो हमने तकरीबन सिर्फ उतना ही घी निकालना है जितना हमने डाला था। ये काफ़ी थिक हो चुका है और ये आपके सामने है, आप देख रहे हैं। तो ये जैसे ही अभी रेडी होता है थोड़ी देर में मैं आपको फिर दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह हमारा जो हलवा है दूध का, चीनी का, सूजी का, वो हमारा तैयार हो चुका है। इसको असल में दूध का हलवा बोलते हैं और ये असल में स्पेशलिटी है बन्नू की। केपी के खैबर पख्तूनख्वा में एक इलाका है बन्नू जिसका नाम है, ये असल में वहाँ की स्पेशलिटी है। दूध का हलवा जो है ये वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मशहूर है और सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे बनाया जाता है। काफ़ी सिंपल सा इसका फार्मूला है, वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ इस पूरी वीडियो में। आप देख रहे हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हलवा जो है वो तैयार हो चुका है और इसमें से तकरीबन आधा किलो घी जो हमने डाला था वो निकल चुका है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह। ये लाजमी बनाइएगा और लाजमी घर में ट्राई कीजिएगा। आज की वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।